कब से है परिचय आप लोगों का? लगभग 6-7 साल क्या से। करते थे आप सोशल मीडिया के लिए आम आदमी पार्टी की? हम दोनों कॉम्स टीम में थे, सोशल मीडिया हैंडल करते थे हम लोग। आई थिंक ये उस टाइम शायद ट्विटर या ऐसे कुछ दिखता था। ये कि कॉकरोच वाली कमेंट के एक हफ्ते पहले मेरी और दीपिका की बात हुई थी, क्योंकि तब ये जॉब ढूंढ रहा था। हाँ। और मेरी मास्टर्स भी सिमिलर दोस्तों, जिस तरीके से पार्लियामेंट के बाहर और जंतर मंतर पे धरना दिया जा रहा है, वो कितना फायदेमंद है और कितना फायदेमंद किसके लिए है, ये मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। मैंने एक वीडियो को क्लिप हमने देखा, उसमें देखने के बाद हमें पता चला कि यार इसमें तो स्टूडेंट का बेनिफिट तो कम है, बस स्टूडेंट का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर होने वाला है तो ये जो पार्टी है, जो कॉकरोच पार्टी है और जो बीजेपी की एंटी पार्टी है, मैं ये नहीं कहता बीजेपी की एंटी पार्टीज का आना यहाँ गलत है, सबका आना सही है। क्योंकि नीट जैसे एग्जाम में यदि इस तरीके से धांधली चलेगी, इस तरीके से पेपर लीक होगा तो स्टूडेंट कहाँ जाएंगे? और जो भी गवर्नमेंट सेक्टर है, उन गवर्नमेंट सेक्टर को ये प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए प्रोटेस्ट करना बहुत जरूरी था स्टूडेंट का। लेकिन स्टूडेंट बहुत इनोसेंट होते हैं, स्टूडेंट को इतना कुछ पता नहीं होता बेचारों को। लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर होने वाला है तो ये जो पार्टियां इनके सपोर्ट में आई हुई, स्टूडेंट के सपोर्ट में आके स्टूडेंट का ढाल बना के जो अपना बेनिफिट लेना चाह रहे हैं और पार्टी को, जो सत्ताधारी पार्टी को जो घेरना चाह रही है, उनका ज्यादा फायदा होगा। स्टूडेंट को आप लोगों ने देखा लाठीचार्ज उनके ऊपर जिस तरीके से हो रहा है, स्टूडेंट मारे जा रहे हैं। लेकिन जो मेन लीडर है, जिनके सहारे ये स्टूडेंट आए हुए हैं, कोई लीडर वहां मारा नहीं जाता। और नहीं तो वहां की जो पुलिस है, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, वो पुलिस इनको सुरक्षा दे रही है। वो जानती है इन फ्यूचर में इनको भी जब ये सत्ता में आएंगे या किसी पद पे आएंगे तो हमें इनकी भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए ये किसी भी लीडर को टच नहीं करेंगे। टच अगर करना, लाठी से अटैक करना है तो वो स्टूडेंट मारी जाएंगे, जो वहां पब्लिक है वो मारी जाएगी, बाकी कोई नहीं मारा जाएगा। मैं कहता हूँ धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आप मांगिए, बीजेपी पार्टी कैसे आप इस्तीफे मांगने की कोशिश करिए, क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। लेकिन यह पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। लेकिन जो स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आज स्थितियां बिल्कुल विपरीत हुई है। और जो भी जितनी भी एंटी पार्टियां, स्टूडेंट का मुझे नहीं पता कितना बेनिफिट होगा, लेकिन ये पता है कि पार्टी के अच्छे तरीके से बेनिफिट होगा। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी पार्टियां हैं, आप देखिए जो दीपिका जी हैं, वो पहले 2020 के नियर अबाउट ये खुद ही स्टेटमेंट में दे रहे हैं। आप सुनिए किस तरीके की बातें कर रहे हैं। कब से है परिचय आप लोगों का? लगभग 6-7 साल क्या से। करते थे आप सोशल मीडिया के लिए आम आदमी पार्टी की? हम दोनों कॉम्स टीम में थे, सोशल मीडिया हैंडल करते थे हम लोग। आई थिंक ये उस टाइम शायद ट्विटर या ऐसे कुछ दिखता था। मैं 2020 का इलेक्शन 19-20 के अराउंड, तो मैं व्हाट्सएप टीम देखता था। तब से हम लोग एक दूसरे से परिचित थे। और फनी बात यह है कि कॉकरोच वाली कमेंट के एक हफ्ते पहले मेरी और दीपिका की बात हुई थी, क्योंकि तब ये जॉब ढूंढ रहा था। हाँ। और मेरी मास्टर्स भी सिमिलर उसमें थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेरी आपने मास्टर्स लंदन थी। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से गया। तो हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि जॉब वगैरह का कैसे क्या सीन रहता है और यूएस में कैसे क्या जॉब देखा जाए। और उसके कुछ दिनों बाद ये कॉकरोच वाली कमेंट हो गई। उसके बाद ऐसा जॉब जिसमें सब दोस्त जुट गए। घर चलाना है आगे जाकर, जो मिल रहा था उससे घर नहीं चल सकता, फैमिली नहीं संभल सकती, तो सोचा अब्रॉड चला जाओ थोड़ा। एक जो एस्पिरेशंस होती है, तब ये था मन में कि राजनीति में आना है? बिल्कुल नहीं सर, इसलिए तो यूएसए चला गया था ना। अभी है? क्या राजनीति में आना? नहीं सर, ये जो पब्लिक लाइफ है बहुत डिफिकल्ट होती है। अभी तो मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है हमें, जिस लोग होप लगाए रखे बैठे, और हमारा यही है कि अब हमारे से होप लगाए बैठे, बिकॉज इतनी सारी फॉलोइंग एक साथ मिल चुकी है और लोग कह रहे थे कि कुछ करो आप। हमने तो आपको सपोर्ट दे दिया, हम खड़े तैयार हो चुके हैं, आपको कुछ करना चाहिए। तो हमें लगा कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो गलत रहेगा और एक गिल्ट रहेगा पूरा लाइफ हमारे ऊपर कि वी हैड। अब आप लोगों ने सुना होगा, सोशल मीडिया हैंडल करते था आम आदमी पार्टी का, कोई ट्विटर हैंडल करता था, कोई व्हाट्सएप ग्रुप हैंडल करता था। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जब ये पहले से थे और यूएसए में जाके पढ़ाई करने के बाद, इनका एक फ्रेंड खुद ही बोल रहा है कि पढ़ाई करने के बाद जॉब फाइंड कर रहे, तो पता चलता है इमीडिएट उसी के बीच में एक कॉकरोच पार्टी जैसे एक स्टेटमेंट आता है, तो इनको आम आदमी पार्टी थोड़ा सा कुछ पब्लिक का सपोर्ट मिलता है और ये पार्टी बना लेते हैं। और पार्टी बनाने के बाद अब इनकी जॉब मिल गई। पहले जॉब सर्च कर रहे थे, अब ये एक प्रकार की एक जॉब इनकी हो गई। अब जो जॉब हुई है तो उस जॉब को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है, किसको सपोर्ट में लेके आना है। भाई जैसी जॉब होगी उसी हिसाब से तो काम भी तो होंगे ना, किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, किसकी रिक्वायरमेंट होगी, किस कौन से काम को करना होगा कि उसमें हमारा अधिकतर बेनिफिट हो जाए। कि जैसे क्योंकि ये कह रहे हैं ना कि छोटे मोटे काम से हमारा फैमिली चल नहीं पाएगी, हमने सोचा कुछ ब्रॉड किया जाए। ब्रॉड तो यही है ना,
अब इनका काम मिल गया, इनको एक जॉब मिल गई। अब जब जॉब मिल गई तो इसमें सहारा किसका लेना पड़ रहा है? स्टूडेंट का सहारा लेना पड़ रहा है। क्योंकि जब सीधी सी बात है, जब जॉब का सहारा लेना पड़ रहा है तो अब ये खुद ही कह रहे हैं कि हमें पब्लिक का सपोर्ट मिले और ये हमारी जिम्मेदारी बन गई। जब लोगों ने भरोसा किया है, एक्सपेक्टेशन हम पे किया, होप किया है, हमसे एक उम्मीद लगाई है कि कुछ करने के लिए, तो हमने ये काम किया। और देख सकते हैं आप इनके वीडियो में जो क्लिप लगी हुई है, आप देखिए कौन कौन लोग इनके सपोर्ट में हैं और जो वो लोग सपोर्ट में हैं वो कितना देश का हित चाहते हैं। नौकरी तो खैर मिल जाएगी आपको, आज निकल कल नहीं परसों मिल जाएगी, ये पार्टी हटेगी कोई दूसरी पार्टी आएगी वो आपको नौकरी प्रोवाइड कर देगी। लेकिन जिस मानसिकता के साथ लोग आपके साथ खड़े हैं, उस मानसिकता के साथ आपके लिए कितना बेनिफिट होगा, आपके परिवार के लिए कितना बेनिफिट होगा, आपके देश के लिए कितना बेनिफिट होगा। प्रकाश राज वो किस तरीके की स्टेटमेंट देते हैं आप लोग ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं। ध्रुव राठी विदेश में बैठ के किस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं वो भी जानते हैं। वो भी इस समय वीडियो कॉल पे देखिए आप किस तरीके से वीडियो कॉल पे बातें कर रहे हैं। तो ये जो थोड़ी सी हमें आदमी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उसकी विचारधारा, जो मानसिकता है, सिर्फ अपने को लाइट में लाने के लिए, अपने को स्ट्रांग बनाने के लिए ऐसे स्टेटमेंट यदि देता है और ऐसे लोगों का सहारा लेता है तो वो नुकसान के अलावा फायदा कभी दे ही नहीं सकता। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा लेना है आप लोगों को, धर्मेंद्र प्रधान के घर पे जाइए, वहां धरना दीजिए, पार्लियामेंट के बाहर जाएंगे, देश की कोई छवि बड़ी अच्छी नहीं जाएगी, देश की छवि एकदम धूमिल होती चली जाएगी। और इस चीज को अच्छे तरीके से मोदी जी को समझना चाहिए। वो स्टूडेंट है, उनके साथ ऐसे खिलवाड़ करने से कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा और नहीं तो आपका नुकसान ही होगा। आप इस चीज को समझ नहीं रहे, ये नुकसानदेह है, नुकसान के अलावा कोई बेनिफिट नहीं है। और जो लोग कहते हैं ना कि नेपाल जैसी जेनजी जैसी स्थितियां बन जाए, तुम्हारे देश में नेपाल और भारत दोनों सिमिलर नहीं है। नेपाल अलग है, भारत अलग है। अब ये दोनों कंट्रियों का यदि कंपैरिजन किया जाए और दोनों कंट्रियों का स्थितियां एक जैसी बना दी जाएगी तो फिर तुम्हारे पास ना कुछ भी बचेगा नहीं सिवाय आग के अलावा, सिवाय जलने के अलावा।